किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती किसान था। उसकी बीवी का नाम राधा था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। रामू बड़ा ही ईमानदार किसान था। पूरे गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। उसने एक बैल रखा हुआ था जिससे वो खेती बाड़ी करता और अपना गुजर बसर करता था। ठंड का मौसम आने में थोड़ा ही वक्त बाकी था और रामू के घर राशन भी खत्म होने को था। रामू की बीवी उसको कहती है, ए जी सुनते हो, घर में खाने का सामान खत्म हुआ है और आगे ठंड भी आ रही है। आप बारिशों और ठंड से पहले ही तमाम सामान ले आएं ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। अरे सामान खत्म हो गया। मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है जिससे मैं बाजार से सामान ला सकूं। चलो आज मैं जमींदार के खेत में हल चलाऊंगा, शायद वो मुझे अच्छे खासे पैसे दे दे। ये बोलकर रामू अपना बैल लेकर जमींदार के खेत में चला जाता है और उसके खेत में हल चलाना शुरू कर देता है। पूरा दिन जब हल चलाने के बाद जब वो जमींदार से पैसे लेने जाता है तो जमींदार पैसे देने से मुक्कर जाता है। रामू परेशान हाल होकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी सामान के इंतजार में बैठी हुई होती है। ये क्या आप तो खाली हाथ लौट आए? क्या आप बाजार से सामान लाना भूल गए? अरे मुझे तो जमींदार ने पैसे ही नहीं दिए। पूरा दिन काम करने के बाद मैं सामान किधर से लाता? एक तो पूरा काम करने के बाद एक फूटी कोड़ी भी नसीब नहीं हुई। शायद हमारी किस्मत ही खराब है। आप फिक्र न करें, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला हमारे साथ ना इंसाफी नहीं करेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा जिससे हमारे ठंड के मौसम में गुजारा हो जाएगा। ऐसा कहकर रामू अपनी चारपाई पर जाकर सो जाता है। जब सुबह का वक्त आता है तो तेज हवाएं चल रही होती हैं। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हर तरफ पानी ही पानी होता है और हर कोई सर्दी से काम रहा होता है। हर कोई अपने घर में लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिशें कर रहे थे। ये सारा मंजर देखकर रामू परेशान हो जाता है क्योंकि रामू के घर न खाने को राशन था और न ही जलाने को लकड़ियां थी। हो गया सत्यानाश। एक तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है और ऊपर से इस बारिश और आंधी ने भी इसी वक्त आना था। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अब हमें जिंदा रहने से कोई नहीं बचा सकता। राधा परेशान ना हो, बस मैं अभी बाजार की तरफ निकलता हूँ और घर का सामान लेकर वापस आता हूँ। तुम बस बारिश और आंधी में अपना ख्याल रखना। ये कहकर रामू बाजार की तरफ निकल पड़ता है। आंधी और बारिश की वजह से रामू को बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी, मगर फिर भी दबे पांव वो बाजार की तरफ चल रहा था। कई जंगलों के गुजरने के बाद वो आखिरकार बाजार पहुंच जाता है। बाजार पहुंचने के बाद वो इधर उधर सुनियारे की दुकान ढूंढना शुरू करता है। काफी देर के बाद उसे एक सुनियारे की दुकान मिलती है। अपने हाथ की अंगुली से अंगूठी उतारकर वो सुनियारे को दिखाता है। अरे भाई साहब, मैंने ये अंगूठी बेचनी है, आप मुझे इसकी कितनी कीमत दोगे?
देखिए भाई साहब, इसकी बनावट को देखते हुए मैं आपको इसके सिर्फ 20 रुपए दे सकता हूँ। चलो ठीक है, शायद उन 20 रुपए से मेरा ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। दरअसल ये अंगूठी रामू की शादी की पहली और आखिरी निशानी थी, जो कि उसके वालिद ने इसे उसकी शादी पर तोहफा दी थी। अब मुझे जल्द ही गांव की तरफ वापस लौटना चाहिए। पता नहीं गांव में आंधी और ठंड से कितना नुकसान हुआ होगा। रामू 20 रुपए लेकर सारा सामान लेकर अपने घर की तरफ वापस चल पड़ता है। शाम का वक्त हो जाता है। रामू चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा होता है। उसे एक मकान दिखाई देता है। जब वो मकान के पास पहुंचता है तो इसके अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। वो रामू को गीला देखकर उसको ले जाती है। अरे माता जी, आप इस मकान में अकेली रहती हैं। इस ठंड के मौसम में आप अपना गुजारा किस तरह करती हैं? बस बेटा, मेरा गुजारा ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। माता जी, आप इस ठंड के मौसम में लकड़ियां कहाँ से लाती हैं? और इन बारिशों में आपकी देखभाल कौन करता है? बस बेटा, सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। इतने ठंड और तूफान के मौसम में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? माता जी, मैं शहर की तरफ गया हुआ था। घर का राशन खत्म हुआ था। बस वही राशन लेकर अब घर की तरफ वापसी है। क्या आपके पास इस ठंड के मौसम का राशन और लकड़ियां मौजूद है? नहीं बेटा, मेरे पास ना राशन है ना लकड़ियाँ। ये सुनकर रामू परेशान हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने इन बूढ़ी माता जी की मदद न की तो वो इस ठंड के मौसम में जिंदा नहीं बच पाएंगी। रामू फैसला करता है कि वो सारा राशन और लकड़ियां माता जी को देकर घर खाली हाथ जाएगा। फिर रामू माता जी को सारा सामान देने के बाद उनसे ढेरों दुआएं ली और वापस मायूस होकर घर की तरफ चल पड़ा। मैंने तो सारा राशन इस बूढ़ी माता जी को दे दिया है। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? अब तो मैंने शादी की अंगूठी भी बेच दी, जो मेरी शादी की पहली और आखिरी निशानी थी। अगर ये बात राधा को पता चलती है तो वो मुझसे कितना नाराज होगी। रामू बारिश और आंधी में टहलता टहलता जंगल की तरफ पहुंचता है। जंगल में उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं। वो साधु बाबा को देखता है और उनकी तरफ चल पड़ता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और इस आंधी और बारिश के मौसम में इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम्हें किसी चीज की तलाश है? फिर रामू साधु बाबा को पूरा किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने अपनी शादी की अंगूठी को बेचकर अपने घर के लिए राशन खरीदा और वो रास्ते में एक बूढ़ी माँ को दान कर दिया। साधु बाबा उसका ये किस्सा सुनकर उसकी कुर्बानी की तारीफ करते हैं और उसकी कुर्बानी के बदले में उसे एक जादुई मटका तोहफे में देते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि इस जादुई मटके से तुम्हारा ठंड में गुजारा हो जाएगा। फिर रामू जादुई मटका लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। और राधा रामू के इंतजार में बैठी हुई होती है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप वापस घर आ गए। आप लकड़ियां और राशन लाए या इस दफा भी खाली हाथ लौट आए? चलो राधा, जल्दी से अंदर चलो, अंदर बैठकर बात करते हैं। अभी मैं बारिश से पूरा गीला हो चुका हूँ। जल्दी से लकड़ियां जलाओ। राधा लकड़ियां जलाकर रामू के कपड़ों को सुखाती है और रामू से पूछती है कि आपको ये जादुई मटका कहाँ से मिला। फिर रामू पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे इसे जादुई मटका मिला, कैसे वो बाजार में जाकर अपनी शादी की अंगूठी बेचता है। फिर उससे जो रुपए उसे मिलते हैं
वो उनसे राशन लेकर वापस घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे एक बूढ़ी माताजी मिलती हैं। उनके राशन खत्म हुआ होता है तो रामू उनकी मदद करता है और अपना सारा राशन उनको दान कर देता है और बताता है कि ये जादुई मुटका मुझे रास्ते में एक साधु बाबा ने मेरी ईमानदारी का मुझे तहफा दिया है। फिर रामू आराम से अपनी चारपाई पर जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो मौसम खुशगवार हुआ होता है। बारिश और आंधी थम जाती है। जादुई मटके से रामू का घर लकड़ियों और राशन से भर जाता है, जिससे वो दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। और हंसी खुशी से राधा के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करता है।